पिछले एपिसोड में हमने किनियान के बारे में जाना था, जो कि 3000 साल तक के अपनी कल्टीवेशन करता है अपर रैल्म के अंदर। लेकिन जब वो वहां से रिटर्न आ रहा होता है मॉर्टल रैल्म में अपनी फैमिली से मिलने, तब यहाँ पर हेवन उसकी सारी कल्टीवेशन को एक खास तरह के वैक्यूम में डाल देता है, जिस वजह से अब किनियान अपनी कल्टीवेशन को महसूस ही नहीं कर पा रहा था। वो मॉर्टल रैल्म में तो आ गया था, लेकिन उसके 3000 साल की कल्टीवेशन उसके पास ही नहीं थी। अब किनियान को वापस से मेहनत करनी पड़ेगी अपनी उस 3000 साल की कल्टीवेशन को हासिल करने के लिए। जब वो यहाँ मॉर्टल रैल्म में आया था तो उसको उसके फैमिली मैटर के बारे में पता चलता है कि उसकी फैमिली बहुत ज्यादा मुसीबत में, साथ ही साथ उसका क्लान भी बड़ी मुसीबतों से गुजर रहा है। क्लान के 4 एल्डर में से ग्रैंड एल्डर जो है उनका बेटा लीडर बनना चाहता है, और अगर वो लीडर बना तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। इस वजह से किनियान उससे लड़ने को तैयार हो गया था, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी बैटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सीधा सीधा यानकिन ने किनियान के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। उन दोनों के बीच में काफी जबरदस्त बैटल शुरू हो जाता है। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन शुरुआत में किनियान कुछ अटैक को डिफेंस करता है। तो बाकी के जो डिसेबल थे वो ये चीज देखकर कहने लग जाते हैं कि किनियान जब अपर रेल्म से वापस रिटर्न आया ना, तब से इसकी कल्टीवेशन गिर चुकी है और वो स्टार रेल्म के सिर्फ 3rd लेवल पे जाकर पहुंचा हुआ है। तभी तो ये यहाँ पर सिर्फ अटैक को डिफेंस कर रहा है, वो अटैक नहीं कर पा रहा। न जाने क्या हो गया किनियान के साथ, पता ही नहीं चल रहा। बस वो यहाँ पर ये बैटल जीत जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। किनियान तो बस यहाँ पर उस यानकिन के साथ फाइट करने में लगा हुआ था, और अब वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक भी करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो यानकिन किनियान के अटैक को ढंग से हैंडल ही नहीं कर पा रहा था। बहुत मारता है किनियान उसको, और जब मारते मारते वो उसका हाथ चेक करता है तो उसको पता चलता है कि अरे इसके हाथों में तो अलग ही निशान बना हुआ है, और इसकी टेक्निक भी लिन फैमिली से जाकर मिलती है। इसका मतलब कि ये यानकिन गद्दार कहीं का हमारे क्लान की जो दुश्मन फैमिली है लिन फैमिली, उससे जाकर मिला हुआ है, और उन्हीं लोगों ने इसको ये टेक्निक दी है जिसकी मदद से यहाँ मुझ पर अटैक करने आया ताकि मेरी जान ले सके। एक तो धोखेबाजी की इस यानकिन ने, अब जाकर ये हमारी दुश्मन फैमिली से भी मिल चुका है। वो उससे कहने लग जाता है कि तुझे पता है तेरी इस गलती की सजा तुझे क्या मिलनी चाहिए, तेरी जान ले लेनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर तेरी जान लूंगा। तो यानकिन कहने लग जाते है कि आज जिसकी जान जाएगी ना, वो इंसान मैं नहीं, वो तू है। वो यहाँ पर अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और एक बहुत ही खतरनाक अटैक बनाते हुए वो किनियान के ऊपर अटैक कर रहा था ताकि उसकी जान ले सके। लेकिन किनियान भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी उसी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जिसकी मदद से उसने अपर रैल्म का पोर्टल ब्रेक किया था। वो स्वॉर्ड से जैसे ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, वहाँ पर इतना भयंकर ऑरा फैला था कि जो लोग वहाँ पर खड़े थे वो ढंग से खड़े ही नहीं हो पाते। वो लोग तो यहाँ पर उस स्वॉर्ड के ऑरा का प्रेशर ही नहीं हैंडल कर पा रहे थे। इस चीज से वो लोग हैरान रह जाते कि जरा पावर तो देखो इस स्वॉर्ड के अंदर। लेकिन उस यानकिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस किनियान से कहने लग जाता है कि तुझे तो वापस आना ही नहीं चाहिए था। अब जब तू वहाँ पर वापस आ गया है ना, तो मैं तुझे ऐसी जगह भेजने वाला हूँ जहाँ से तू कभी भी वापस नहीं आ सका। वो अपनी कई सारी स्पिरिट्स को समन करता है और उस स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हुए वो सीधा अटैक देकर मार चुका था किनियान के ऊपर। लेकिन किनियान भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से उसके सारे के सारे अटैक को जो स्पिरिट की मदद से वो करने की कोशिश कर रहा था उसको डिस्ट्रॉय करने में लगा होता है। किनियान उससे कहता है कि यार दोस्त, तूने टेक्निक तो अच्छी इस्तेमाल की है, लेकिन अभी तक कि तू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ कि तू अपनी ही टेक्निक को ढंग से कंट्रोल कर सके। देख तेरे हाथों से ये छूट रही है, तो अब इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। वो पावर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही एक अटैक देकर मारता है कि वो सारे के सारे अटैक उस यानकिन के डिस्ट्रॉय हो चुके थे और वो उड़कर दूर फेंका जाता है। यानकिन यहाँ पर कुछ सोच समझ पाता कि इससे पहले ही किनियान ने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए पूरी तरह से उसको जला कर रख दिया था। पूरा फायर के अंदर वो घिर जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या हुआ। और जब वहाँ से फायर हटी है, हम देख पाते हैं कि उस यानकिन की जली हुई लाश पड़ी हुई है। यानकिन को किनियान ने जलाकर यहीं पर खत्म कर दिया। ग्रैंड एल्डर जब अपनी आंखों से ये चीज देखता है, उसको यकीन ही नहीं होता कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरा बेटा मर गया। बाकी के एल्डर किनियान से कहने लग जाता है कि किनियान तूने झूठ कहा कि तेरी कल्टीवेशन कम हुई है। साफ बात है कि तू यहाँ पर स्टार रैंक के 3rd स्टेज पे है ही नहीं, तू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है। तूने बस यहाँ पर बहकावे में यानकिन के साथ फाइट करने की कोशिश की ताकि तू उसकी जान ले सके। तूने ये करके बिल्कुल अच्छा नहीं किया। तो किनियान कहता है कि नहीं एल्डर, मैं झूठ क्यों कह रहा हूँ, मैं तो कल रात को ही ब्रेक थ्रू किया और स्टार रैंक के 3rd स्टेज से 4th स्टेज पे गया। मैं ज्यादा थोड़ी ना कल्टीवेशन किया, बस एक ही लेवल तो ब्रेक थ्रू किया। और वैसे भी तुम्हारा ये ग्रैंड एल्डर का बेटा तो लेवल 7 पे था ना, तो फिर तो इसको मेरी जान लेनी चाहिए थी, लेकिन पासा उल्टा ही पड़ गया। सभी एल्डर किनियान के ऊपर इल्जाम लगाने लग जाते हैं कि तुमने कोई खास तरह की टेक्निक इस्तेमाल की है, कोई खास तरह की पिल इस्तेमाल की होगी, जिसकी वजह से तुम्हारी पावर बढ़ी और तुमने यानकिन को मार डाला। तो किनियान कहता है कि एल्डर बन गए हो, तुम्हें इतना नहीं पता कि टैलेंट ज्यादा मैटर करता है कल्टीवेशन के मुकाबले। मैं उससे ज्यादा टैलेंटेड था, इसलिए मैंने उसकी जान ले ली। बड़ा आया था लूजर बंदा यहाँ का लीडर बनने के लिए, आपको लगता भी है कि लीडर बनने के लायक था। ग्रैंड एल्डर इतना ज्यादा गुस्से में था कि जैसे वो अपना डंडा पटकता है, उसका डंडा लगकर लगता है यानकिन की राख जो पड़ी थी उसके ऊपर, जिस वजह से हर तरफ धुआं फैल चुका था। किनियान उनसे कहने लग जाते कि जरा दुख मना लीजिए अपने बेटे की मौत का, तब तक मैं यहाँ से चलता हूँ। पर किनियान जैसे ही वहाँ से जा रहा था, वहाँ पर हवा में उड़ते हुए एक घोड़ा गाड़ी आने लग जाती है, जिसको कुछ लोग उठाए हुए लेकर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर कोई बंदा बैठा हुआ है। जैसे वो यहाँ पर आया था, युनजुआन जो होता है उसको घबराहट से होने लग जाती है, मानो कि इसका उस पालकी के अंदर जो बैठा हुआ है उससे कुछ ना कुछ तो
बेचता है। किन्यान भी देखकर समझ चुका था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। ये जो बंदा यहाँ पर आया था ये था लिन फैमिली का यंग मास्टर, जिसका नाम होता है बी हुआ, जो कि एक नंबर का घटिया से भी घटिया आदमी है और यान किंग भी इसी की चमचागिरी करता था। वो बी हुआ जो था वो किन्यान को एक चैलेंज लेटर देते हुए कहता है कि 3 दिन बाद ना मैं तुझसे फाइट करना चाहता। तूने यहाँ पर यान किंग को तो मार दिया, लेकिन मैं तुझसे फाइट करके देखना चाहता हूँ कि तेरे अंदर कितनी ताकत है। तो किन्यान कहने लग जाता है कि अच्छा तो तूने यहाँ पर सिर्फ उस यान किंग को मोहरा बना कर रखा था, प्लान तो असल में तेरा था मुझसे फाइट करने का। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि तू यहाँ पर यान किंग का बदला लेने के लिए मुझसे फाइट करना चाहता है। तो बता असल में तेरा मकसद क्या है मुझसे फाइट करने का। तो यहाँ पर भी हुआ कहने लग जाता है कि देख बात सिंपल सी है, अगर मैं उस बैटल के अंदर हार गया ना तो मेरी फैमिली का जो आयरन माइन है ना वो मैं तेरी फैमिली को दे दूंगा, लेकिन अगर तेरी यून फैमिली हारती है तो तेरी यून फैमिली का जो स्पिरिट मेडिसिन गार्डन है वो मेरा हो जाएगा। जिस पर किन्यान कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम चाहते हो कि हमारी जो यून फैमिली है उसका सबसे मेन इनकम सोर्स जिससे हमारी यून फैमिली चलती है उसी को तुम्हारे हवाले कर दें। ठीक है, तुझे अगर मुझसे ही फाइट करनी है ना तो मैं तेरे से फाइट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि अगर तू यहाँ पर हारता है ना तो तू आयरन माइन तो देगा ही, उसी के साथ साथ ब्रदर युन जुआन जो है उसके सामने तू 100 बार झुककर माफी मांगेगा, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी जो हालत हुई है ना उसका जिम्मेदार तू ही है। तो तुझे ही उसके सामने 100 बार झुककर माफी मांगनी होगी। किन्यान इतने गुस्से में बी हुआ को देखता है कि मानो वो उसकी रूह तक में झांक गया हो। बी हुआ की फटकर हाथ में आ जाती कि बाप रे ये कितना ज्यादा गुस्से में मुझे धमका कर गया। अब तो यहाँ पर वो इस बैटल से पीछे भी नहीं हट सकता, क्योंकि किन्यान ये बैटल से पीछे हटने वाला है नहीं। बी हुआ कहने लग जाता है कि नहीं, मैंने जब इसकी आंखों में देखा ना ये वो वाला किन्यान नहीं है जिसको मैं जानता हूँ। ये कोई शैतान है, ये इतना ज्यादा खतरनाक है ना जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। बाकी वो 4 एल्डर जो थे वो लोग कहने लग जाते हैं कि इसने तो हमारी यून फैमिली का इतना पावरफुल मेडिसिन गार्डन को ही दाव पर लगा दिया, क्या हमें इसको रोकना चाहिए? ये सच में ये बैटल जीत जाएगा बी हुआ के साथ। इसके बाद हम किन्यान को देखते हैं, वो कहने लग जाता है कि मंडेला फ्लावर और गोल्ड एंड सिल्वर फ्लावर को अगर पाउडर बनाकर उसे गर्म पानी में डालकर उससे नहाया जाए ना तो जो रिफ्रेशमेंट मिलती है उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। इतना मजा आ रहा है इस गर्म पानी से आज नहाने में जिसकी कोई हद नहीं है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम था श्यामा। अब वो यहाँ पर आने के बाद किन्यान का मसाज करने लग जाती है। ये लड़की असल में होती है किन्यान की स्कूल की दोस्त, जिससे पहले वो किन्यान प्यार किया करता था। वो श्यामा से कहने लग जाती कि तुम्हें पता है ना मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह से मसाज किया करती थी, इतने सालों के बाद तुम्हारी मसाज करके बहुत अच्छा लग रहा है। तो किन्यान उससे कहने लग जाता है कि आखिर तुम वापस क्यों आए? तुम तो भाग गई थी ना उस अमीर बंदे के साथ जिसके पास सब कुछ था, तुम तो उसके साथ भाग चुकी थी। मुझे धोखा देकर तो अपनी शक्ल दिखाने के लिए क्यों आई हो यहाँ पर? तो श्यामा कहने लग जाती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे अभी भी उतना ही प्यार करती हूँ। वो तो मेरी फैमिली ने एंगेजमेंट अरेंज करवा दी थी जबरदस्ती, इस वजह से मुझे जाना पड़ा, लेकिन तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन आज भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि पहले किया करती थी। तो किन्यान कहता है कि बेवकूफ लगता हूँ मैं तुम्हें, तुम लड़कियों का ना यही नाटक रहता है, पैसा वाला दिखा तो उसके साथ भाग लिए, जमा नहीं तो वापस से पुराने बंदे के पास रिटर्न आ जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि मैं इतना बेवकूफ नहीं कि मैं तुम्हारे साथ वापस से हो जाऊंगा। हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं, तो बेहतर ये होगा कि तुम अपना रास्ता पकड़ लो और मुझे अपने रास्ते जाने दो, वरना फिर मैं कुछ ऐसा कह दूंगा ना तुम्हें कि तुम पछताते रहोगे और तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। तो ये सुनकर श्यामा कहने लग जाती कि देखो किन्यान तुम ये चीज रिग्रेट करोगे, मैं तुम्हारे पास वापस आई अपनी दोस्ती को वापस से शुरू करने के लिए, लेकिन तुम मुझसे इस तरह से बात करके मुझे भगा रहे हो, ये अच्छा नहीं किया तुमने। लेकिन किन्यान अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या ही बेकार लड़की है, कुछ भी नहीं है इसके पास, लेकिन आखिर में क्यों इससे प्यार करने लग गया था, इतना बड़ा भोंदू इंसान था मैं, अच्छा हुआ कि हम दोनों अलग हो गए। इसके बाद किन्यान वापस से अपना कल्टीवेशन करने के लिए चला जाता है और इसी तरह से रात से सुबह हो जाती है। जब वो सुबह घर के बाहर निकल कर आता है उसको सामने एक बंदा दिखाई देता है जो कि बहुत सारी लाशों के ऊपर बैठा हुआ था। उस बंदे को देखकर किन्यान समझ जाता है कि अरे सेकंड अंकल युनमेंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? लगता है कि कल रात को बहुत सारे बंदे मिले थे आपको मारने के लिए, आपकी तो बढ़िया वाली एक्सरसाइज हो गई होगी ना रात को। तो युनमेंग कहने लग जाता है कि अरे यार किन्यान मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें यकीन है, तुम यकीन भी नहीं करोगे कि मैंने ढंग से इनको मारा भी नहीं, बस अपना स्वॉर्ड ही निकालने गया था कि ये सारे के सारे ऐसे ढेर हो गए, थोड़ा अच्छे से फाइट करके मारता तो अलग ही मजा आता। तो किन्यान कहने लग जाता है कि आपने ढंग से स्वॉर्ड भी नहीं उठाए, लेकिन यहाँ पर कितने लोगों की लाशें पड़ी है गिनती में भी नहीं आ रही, वैसे आखिर ये लोग करने क्या आए थे, वो भी मेरे कमरे के बाहर। तो युनमेंग उसको सारी कहानी बताना शुरू कर देता है। इसके बाद हम कल रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर कुछ बंदे थे जो मुंह पर मास्क लगाकर किन्यान के कमरे के पास ही आए हुए थे। उनके पास किसी खास तरह का पॉइजन था जो तीर के जरिए वो लोग किन्यान को अंदर डालकर उसकी जान लेने की कोशिश कर रहे थे। इनको शायद उन्हीं 4 एल्डर ने भेजा था ताकि ये सब मिलकर किन्यान की जान ले सके। तो कुछ बंदे तो यहाँ पर डरे हुए थे कि यार मुझे तो डर लग रही है कि किन्यान ने हमें देख लिया ना तो बहुत मारेगा। वो एक दूसरे को ही कहते थे कि तू तीर मार ले, तू तीर मार ले, लेकिन तब
तब वहाँ पर युनमेंग आगे कहते कि मैं मदद करूँ क्या, मैं मारूं तीर उसको। तो अंकल युनमेंग को देखकर तो वो जितने भी बंदे वहाँ पर मौजूद थे उनकी हालत खराब हो जाती है। वो लोग कहना चाहते हैं कि बाप रे, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग असासिन है इस पूरी की पूरी युन फैमिली का। लग गए हमारे। एक बंदा तो यहाँ पर युनमेंग को देखकर ही बेहोश हो चुका था। युनमेंग यहाँ पर कहने लग जाता है कि उन 4 एल्डर ने तुम जैसे घटिया लोगों को भेजा है किन्यान की जान लेने के लिए, थोड़े ढंग के लोगों को भेजा होता तो मजा भी आता। देखो जरा तुम लोगों को, मेरी शक्ल देखते तुम ऐसे बेहोश हो रहे हो तो तुम फाइट क्या करोगे। तो ये सुनकर जितने भी बंदे वहां पर मौजूद है सभी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हैं और युनमेंग के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुके थे। वो युनमेंग को चारों तरफ से घेर लेते कि हम तुझे छोड़ने नहीं वाले, तू बचेगा नहीं, हम लोगों की तादाद ज्यादा है और तू अकेला है, हम सब मिलकर एक साथ तुझ पर अटैक करेंगे। सारे के सारे लोगों ने युनमेंग को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ था। तो ये देख युनमेंग जो था वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसको जमीन पर ही रख देता है। वो कहने लग जाता है कि तुम जैसे बचकानों को मारने के लिए मैं अपनी स्वॉर्ड नहीं लगाऊंगा हाथ, तुम्हारे खून से मेरी स्वॉर्ड गंदी हो जाएगी। तो अंकल युनमेंग बस यहाँ पर एक बंदा उनके ऊपर अटैक करने आता तो वहां से साइड हो जाते, तो वो बंदा अपने ही दूसरे साथी के ऊपर अटैक कर देता। दूसरा बंदा उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता तो वो बीच में टांग मार देते, तो वो कूद कर दूसरे के ऊपर अटैक कर देता। बहुत ही फनी सीन था। बेचारे यहाँ पर आए थे किन्यान और अंकल युनमेंग को मारने के लिए, वो एक दूसरे के ऊपर ही अटैक करते जा रहे थे और अंकल युनमेंग को तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी थी। कभी अंकल किसी की तशरीफ में लात मार देते तो 2 बंदों को एक साथ उनका सर से आपस में टकरा देते। बहुत ही ज्यादा मजेदार सीन होता है ये। उन्होंने अभी तक किसी के ऊपर भी अटैक नहीं किया था, उल्टा अपने हाथ बांध के रखे थे उन्होंने, पर तब भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो उनका एक खरोच निकाल सके, एक बूंद खून नहीं निकाल पाया था वो। जब यहाँ पर सारे लोग उनको घेर कर जैसे ही उनके ऊपर अटैक करने वाले थे कि बेचारा एक बंदा अटैक करते करते उसका पैर फिसलता है और वो पत्थर से टकरा कर अपने ही सारे के सारे साथियों के अंदर एक ही बार के अंदर स्वॉर्ड घुसेड़ देता है। सारे बंदे मारे गए और अंकल युनमेंग वैसे ही खड़े रह गए थे, इसीलिए इन लोगों की लाश के ऊपर वो बैठे हुए थे। अंकल युनमेंग किन्यान से कहना चाहते कि बताया ना मैं तुम्हें कितना फनी सीन हो गया था रात को, और तुम कह रहे हो कि मैंने यहाँ पर इतने लोगों को मारकर अपनी एक्सरसाइज की करने का मौका ही नहीं मिला यार। तो किन्यान भी कहना चाहते कि आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो, ये जितने भी लोग यहाँ आए थे ना मुझे मारने के लिए, इनको ग्रैंड एल्डर ने ही ट्रेनिंग दिया होगा, तभी ये बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि जिसको भी ग्रैंड एल्डर ट्रेनिंग देते हैं ना वो सबसे ज्यादा यूजलेस बंदा होता है। यहाँ पर अंकल युनमेंग जो है उनके पास कुछ मटेरियल होते हैं पिल वगैरह को रिफाइन करने के लिए, तो किन्यान यहाँ पर बैठकर उन पिल को रिफाइन करने लग जाता है। अंकल युनमेंग की चीज देखकर हैरान रह गए थे कि किन्यान तुमने एल्केमी कब से सीखी। एल्केमी तो थोड़ा बहुत मैं कर लेता था, इसलिए मैंने ये मटेरियल वगैरह लाया था पिल रिफाइन करने के लिए, लेकिन तुम तो मुझसे भी अच्छी एल्केमी करके दिखा पा रहे हो। ये तुमने कब और कहाँ से सीखा। तुम्हें पता है हमारी पूरी की पूरी सिटी के अंदर ना कुछ गिनती चुनती के 100 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जिनको ढंग से एल्केमी आती है, और तुम्हारी एल्केमी देखकर लग रहा है कि तुम तो उन सभी से अच्छी वाली एल्केमी कर रहे हो, हर चीज की तुम्हें जानकारी है, हर स्टेप तुम्हें अच्छे से पता है। तो किन्यान कहने लग जाता है कि ये सारी चीजें मैं ना आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा और जिस भी चीज को मैं आपको करने के लिए कहूंगा ना आपको वो मानना पड़ेगा। तो अंकल युनमेंग कहने लग जाते हैं कि भरोसा वो मैं तुम्हारे ऊपर करूं, वो भी कह के पागल हो क्या, मुझे तुम्हारे ऊपर हमेशा से भरोसा है। तुम्हें पता है बचपन में जब यहाँ कुछ भेड़ियों ने मुझे घेर लिया था ना, तब तुम्हारे फादर ने मेरी जान बचाई है। हालांकि मैं तुम्हारे फादर का सगा भाई नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मुझसे भाई से कम दर्जा नहीं दिया, तभी से मैंने कसम खाई थी कि अपनी पूरी आखिरी सांस लगा दूंगा इस यून फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तुम यहाँ पर भरोसे की बात कर रहे हो, मुझे तुम्हारे ऊपर आंख बंद करके भरोसा है। पर किन्यान कहना चाहता है कि आपने मेरे फादर की तो तारीफ बता दी, लेकिन अपनी तारीफ नहीं करोगे। जो 10 साल पहले आपने हमारी पूरी की पूरी यून फैमिली को अपनी जान पर खेल के बचाया था, आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, तो इस तरह से एहसानों के तले दबने की आपको कोई जरूरत नहीं। तो अंकल युनमेंग कहना चाहते हैं कि मुझे तो अब सिर्फ एक ही चीज का दुख है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को और कायर को नहीं बचा पाया, ना उनको ढूंढ पाया। तो किन्यान कहते हैं कि नहीं अंकल, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ना आपको खुद को जिम्मेदार मानने की जरूरत है, मैं खुद उनको ढूंढ निकालूंगा। तो अंकल युनमेंग कहना चाहते हैं किन्यान से कि मुझे पता है तुम यहाँ पे भरोसे की बात क्यों कर रहे थे, क्योंकि जब तुम रिटर्न आए ना मैं तभी से समझ गया था कि तुम्हारे अंदर कुछ तो खासियत है। तुम पहले वाले किन्यान नहीं हो, तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन चुके हो, इतने पावरफुल हो गए होगे कि जो इमॉर्टल वगैरह रहते हैं ना वो भी तुम्हारे सामने फीके पड़ जाए। तुम इसलिए मुझे भरोसे की बात कर रहे होगे कि मैं यहाँ पर तुम्हारी सच्चाई किसी और को ना बता दूं। सच कह रहा हूँ ना मैं, तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं तो बस यहाँ पर इतना ज्यादा खुश हूं ना तुम्हारे वापस आने से, तुम्हें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखकर कि मुझे तो यहाँ पर खुशी के मारे बर्दाश्त नहीं हुआ जा रहा, मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तो किन्यान कहते हैं कि बस बस अंकल, आप मुझे ना सर पर चढ़ा लेंगे इतनी तारीफें करके। मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करता हूँ आपका ब्रेक थ्रू करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आप काफी टाइम से अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। तो अंकल युनमेंग कहना चाहते हैं कि अरे किन्यान, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं काफी टाइम से ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहा हूँ। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इस मुसीबत से बहुत टाइम से जूझ रहा हूँ। तो किन्यान कहना चाहता है कि आपने अब तक कितने लोगों की जान ली ना उसकी गिनती तो आपको भी नहीं पता है, लेकिन इतने लोगों की जान लेने की वजह से उनका जो कर्मा का बोझ है ना वो आपको ब्रेक थ्रू करने से रोक रहा है। जब तक कि आपको कोई हेल्प ना मिले ना ब्रेक थ्रू करने के लिए, तब तक आप अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। फिक्र मत करिए, मैं हूं ना यहाँ पर, मैं आपकी हेल्प करूंगा ब्रेक थ्रू करने में। किन्यान मन के अंदर सोच रहा था कि इतना ज्यादा कर्मा का बोझ लेकर अभी भी अंकल मैंग जिंदा है ना, ये बिल्कुल किसी अजूबे से कम नहीं है। वो इतनी ज्यादा तकलीफ है, जब भी वो किसी की जान लेते हैं उनके कर्मा का बोझ उनके ऊपर हावी होता जाता है, लेकिन फिर भी वो अभी तक सर्वाइव कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो किन्यान यहाँ पर अंकल युनमेंग से कहना चाहते हैं कि अभी मैं जो करने वाला हूँ ना ये बहुत ज्यादा तकलीफों से भरा होगा, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो
हो जाए, आपको सारी तकलीफें झेलनी है, आप एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि अगर आपने पीछे हटने की कोशिश की तो ये आपके लिए जानलेवा साबित होगा। और अगर आप इसको हैंडल कर जाते हो तो आपके ऊपर जो कर्मा का बोझ है वो कम होगा और आपके ब्रेक थ्रू करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो किनियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पिल बनाता है और काफी सारी पिल को डाल देता है वो उसी अंकल जिनमेंग के अंदर। जैसे जैसे पिल उनके अंदर जा रही थी उनको इतनी तकलीफ हो रही होती है कि वो यहाँ पर अपनी तकलीफ को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे। प्रोसेस शुरू होते साथ ही उनकी हालत खराब होने लग गई थी, लेकिन किनियान कहता है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस जैसा मैं कह रहा ना आप वो करते जाइए, आप अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को महसूस करने की कोशिश कीजिए तो आप अपना ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। तो जैसे जैसे किनियान कह रहा था वैसे वैसे अंकल जिनमेंग करने लग जाते हैं। वो एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि यहाँ पर उनकी सांसें तक रुक रही होती है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अपनी हिम्मत जुटाते हुए अपनी पावर को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। और जो पिल की पावर जा रही थी वो उसको अपने पूरे शरीर के अंदर जाने दे रहे थे। तकलीफ से जब उनकी तकलीफ इतनी ज्यादा बर्दाश्त के बाहर हो जाती तो उनके शरीर से एक भयंकर ब्लास्ट होता है। वो इतना खतरनाक था कि पूरी जगह हिलने लग जाती है, मानो यहाँ पर भूकंप आ गया हो। इतना खतरनाक ऑरा का ब्लास्ट हुआ था उनके अंदर से। और इसके बाद किनियान उनसे कहने लग जाता है कि अंकल जिनमेंग कैसा लग रहा है आपको, पहले से अच्छा लग रहा होगा। तो अंकल जिनमेंग कह जाता है कि अच्छा, अरे यार मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जितना मैंने इससे पहले कभी महसूस ना किया। यार किनियान तुमने जादू कर दिया मुझ पे, मेरी तो सारी तकलीफ खत्म हो गई, मैं बहुत ज्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ। यंग मास्टर किनियान तुमने जो मुझ पर एहसान किया ना, मैं ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। यार तुमने तो मेरी लाइफ सेट करके रख दी। अब देखना कैसे मैं धड़ल्ले से अपना फटफट ब्रेक थ्रू करूंगा और लोगों की लाशें बिछाते जाऊंगा। तुम तो किसी मास्टर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो यार। तो किनियान कहना चाहता है कि मैंने जो ये पिल बनाई है ना, जिसको आपके अंदर डाला है मैंने, वो इतना खतरनाक पॉइजन है कि वो किसी भी स्ट्रॉन्ग बंदे की एक बार के अंदर जान ले सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं जो करने वाला हूँ ना वो बहुत ज्यादा रिस्क होगा उसके अंदर। लेकिन जब तक कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे ना, तब तक कि कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने मुझ पर भरोसा किया, मैंने आपको पिल दी और आप यहाँ पर आपका फायदा होता हुआ नजर आया। तो अंकल जिनमेंग किनियान से कहना चाहते कि किनियान तुम्हें पता है तुम्हारी एल्केमी की जो स्किल है ना वो इतनी ज्यादा अच्छी हो गई है कि इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा एल्केमी का पावरफुल एसोसिएशन है उसमें भी कोई नहीं होगा तुम्हारी जितना पावरफुल। यार मन तो कर रहा है कि पूरी दुनिया को बता दो कि तुम कितने कमाल के एल्केमिस्ट हो। तो किनियान यहाँ पर कहने लग जाता है कि अंकल जिनमेंग मैंने तो आपको अपनी ढंग से पावर बताई भी नहीं है। अगर मैं सच में अपनी एल्केमी की पूरी स्किल दिखाता ना तो एल्केमी एसोसिएशन के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल एल्केमिस्ट होगा ना वो मेरा फर्नेस तक नहीं उठा पाएगा। इतनी कमाल की मेरी एल्केमी की स्किल है, लेकिन मैं नहीं दिखा रहा हूँ अपनी पूरी फुल एल्केमी की पावर को। और हाँ, आप ना मंडाला फ्लावर और गोल्डन सिल्वर फ्लावर का हमेशा इस्तेमाल करना। जब भी आप नहाने जा रहे होगे तो गर्म पानी में डाल लेना और उसके बाद उससे नहाना, आप बिल्कुल रिफ्रेशमेंट महसूस करोगे। कुछ और भी हर्ब्स वगैरह लिख के दे देता है जिनका अगर इस्तेमाल करेंगे अंकल जिनमेंग तो 3 दिन के अंदर वो अपना एक लेवल ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। तो उन हर्ब्स की लिस्ट को देखकर अंकल जिनमेंग बहुत ज्यादा खुश हो चुके थे कि किनियान तुमने तो आज बहुत ज्यादा अच्छा काम किया मेरे लिए, मैं अपना पक्का ब्रेक थ्रू करूंगा और उसके बाद तुम्हें इंप्रेस करके दिखाऊंगा। तो किनियान कहता है अंकल जिनमेंग से कि अंकल जिनमेंग एक छोटा सा काम आपको करना पड़ेगा, मैं कुछ और मटेरियल की लिस्ट आपको दूंगा, आप मेरे लिए वो मटेरियल लेकर आ जाना, क्योंकि मुझे एक कमाल की चीज तैयार करनी है जो कि आगे चलकर मेरे काम आएगी। तो इतना छोटा सा काम कर दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जिसके बाद हम किनियान को देखते हैं वो एक रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका था। जैसे वो रेस्टोरेंट के अंदर आता है वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो काफी अच्छे से किनियान का वेलकम करती है। ये किनियान को बहुत अच्छे से जानती है और ये बहुत अच्छी लड़की है, बिल्कुल शरीफ और बिल्कुल काइंड है। वो लड़की कहने जाती है किनियान से कि आपने आने में देरी कर दी, देखो खाना ठंडा हो रहा है। तो किनियान कहता है कि हाँ, रास्ते में कुछ मुसीबत मिल गई थी जिनको निपटाना जरूरी था, इसलिए मैं उनको निपटा रहा था, निपटाने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। तो वो लड़की कहने लग जाती है कि वापस से आपको कोई परेशान करने लग गया, जो भी आपको परेशान करता ना आप मुझे बताना, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। तो किनियान कहने जाते कि अरे अरे नहीं, उतना बड़ा मैटर नहीं है, तुम बिल्कुल शांत हो जाओ और अपना मूड मत खराब करो। लाओ फटाफट से तुमने कौन सा टेस्टी खाना बनाया है मेरे लिए, मुझे बहुत भूख लगी है, तो मैं आज तो ढेर सारा पेट भर के खाना खाऊंगा। वो लड़की कहती है कि तुम्हारा जितना भी फेवरेट खाना है ना सब आज बनाया तुम्हारे लिए। तो किनियान कहता है कि अच्छा अच्छा, तो मुझे बेवकूफ बना रही हो, तुम्हें तो ढंग से खाना पकाना आता ही नहीं है। देखो यहाँ पर कितने सारे खाने रखे हुए, इनमें से जो जली हुई मछली लग रही है ना, मुझे लगता है कि तुमने वो बनाया होगा और बाकी किसी और शेफ ने बनाया होगा। क्यों, सच कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारी हर हरकत से वाकिफ हूँ मैं। तो ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है कि किनियान मैं तुम्हें छोड़ूंगी, तुमने मेरी इतने प्यार से बनाए हुए खाने की बेइज्जती की, थोड़ा सा जला हुआ तो उससे क्या हो गया। तभी वहाँ पर वो चारों के चारों एल्डर आकर पहुंच जाते हैं जो उस लड़की से कहना चाहते हैं कि फीफी, उस लड़की का नाम था फीफी। वो उससे कहते हैं कि फीफी तुम यहाँ पर पार्टी क्यों कर रही हो, वो भी इस किनियान के लिए, तुम्हें पता है इस किनियान ने क्या किया और तुम यहाँ पर आई हो उसके साथ पार्टी करने के लिए, तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो फीफी है वो उन्हीं एल्डर में से एक की बेटी है। तो फीफी कहने लग जाती है कि फादर ये तो हमारी ही यून फैमिली का रेस्टोरेंट है ना, अब मैंने यहाँ पर आकर किनियान के लिए खाना बना दिया, इतने टाइम बाद वो यहाँ पर आया, तो मैंने इसमें कौन सी बड़ी गलती कर दी। अब इतने ज्यादा भड़क रही जैसे कि मैंने कोई पहाड़ तोड़ दिया। ग्रैंड एल्डर यहाँ पे फीफी से कहता है कि फीफी तुम यहाँ से निकलो,
लो, मुझे किन्यान से बात करनी है, मैं नहीं चाहता कि मुझे और किन्यान को बीच में कोई डिस्टर्ब करे। तो किन्यान फीफी से कहता है कि फीफी चले जाओ, लगता है कि ना ग्रैंड एडल्ट को कुछ बहुत सारी बातें करनी है मुझसे। अब पेट में दबाकर वो बात रखेंगे ना तो इनका पेट लगता है कि फट जाएगा, इसलिए उगलने दो इनको ये बातें। जिसपे फीफी मान जाती है, उससे कहती है कि ठीक है तुम अपना ख्याल रखना, मैं जाती हूँ यहाँ से। तो फीफी के जाने के बाद किन्यान जो था वो मस्त आराम से मिठाई खाने लग जाता है। मिठाई खाते हुए कहता है कि ये मिठाई तो बड़ी टेस्टी है, ग्रैंड एडल्ट खाओगे क्या? देखो खाना ठंडा हो रहा है, आओ चलो साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तो ग्रैंड एडल्ट कहता है कि तेरी तो, तूने यहाँ पर मेरे बेटे को मार डाला, मैं तुझे खा जाऊंगा, और तू यहाँ पर मुझे ऑफर दे रहा है कि मैं तेरी मिठाई खाऊं, तू यहाँ पर बचेगा नहीं। वो सारे के सारे एडल्ट तैयार हो चुके थे किन्यान के साथ फाइट करने के लिए, और सभी एक साथ अटैक करने के लिए पहुंच जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन क्या किन्यान यहाँ पर इन सभी की बैंड बजा कर रख देगा? ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता है, ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।